हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 में, जो कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो देखिए, रोलिंग मोशन क्या होती है। बेसिकली रोलिंग मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन होती है। ओके, तो रोलिंग इक्वल्स टू होता है, एक तो उसमें होती है बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ओके, ट्रांसलेशनल प्लस एक इसमें होती है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ये दोनों मोशन होती हैं। तो देखिए, ट्रांसलेशनल मोशन का क्या मतलब है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरीके से मूव करती है, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये होती है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन। प्लस अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे करके रोटेट करेगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके ये रोटेट करने लगे इस एक्सिस के अबाउट, तो ये होती है बेसिकली हमारे पास रोटेशनल मोशन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको मिलती है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मतलब कि हमारा ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके भी घूमेगी और जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे करके आगे की तरफ भी बढ़ेगा। जैसे कि हमारा जो साइकिल होती है, साइकिल में जो टायर आगे की तरफ, हम साइकिल चलाने पर टायर जो आगे की तरफ मूव करता है, तो वो उसमें ऐसे करके ये आगे की तरफ भी मूव करता है और एक्सेल के अबाउट ये घूमता भी है, तब हमको रोलिंग मोशन मिलती है। तो इसी बेसिस पर अगर मैं रोलिंग किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालूं जो कि रोल हो रही है, ओके, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी। सो वी विल राइट रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ओके, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता है हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका बेसिकली सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव कर रहा है, प्लस जो हमारे पास रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम लिखते हैं हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली ओमेगा इज द वेलोसिटी विद विच इट इज रोटेटिंग एंड आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बना दी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो आप वो वीडियोस एक्सेस करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और पता लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी ब्रीफ करूंगा। तो बेसिकली यहाँ से हम जो है इस रिलेशन को और आगे ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से आई की वैल्यू रखते हैं और ओमेगा की वैल्यू रखते हैं। बेसिकली हमारे पास आई और ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज लीनियर वेलोसिटी। तो इसमें रिलेशन होता है हमारे पास। रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, ये रिलेशन होता है। अगर हम केवल स्केलर फॉर्म में देखें तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली ओमेगा की वैल्यू, या रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर ले ली तो कैपिटल आर यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v सेंटर ऑफ मास अपॉन v सेंटर ऑफ मास, इट विल बी ओमेगा इक्वल्स टू, यस, v सेंटर ऑफ मास अपॉन r। एक तो ये वैल्यू हम ओमेगा की जगह पर पुट करेंगे। दूसरा जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम मास ऑफ द बॉडी m इंटू के स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे k इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, वेयर k इक्वल्स टू रेडियस ऑफ जायरेशन। अगेन रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाया है और उसको आप वॉच कर सकते हो। रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हम आई की ये वाली वैल्यू एंड ओमेगा की ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ओके, सो पुटिंग these two values in this equation, putting these values, okay, in
the rotational kinetic in the rolling kinetic energy. Okay, kinetic energy formula we get क्या मिलेगा हमको, इसे बोलेंगे k, लेट से इसको हम डिनोट कर देते हैं k रोलिंग से, यानी कि ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा, फर्स्ट टर्म थी हाफ ऑफ m vcm स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रही थी, इसका मास m है, प्लस हाफ ऑफ i की जगह पर हम पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, यानी कि m के स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसका पूरी इस वैल्यू का स्क्वायर, v सेंटर ऑफ मास इसका स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, हाफ ऑफ m कॉमन आ जा रहा है अभी के लिए, और यहाँ पर बच गया v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हमारे पास बचेगा। ओके, अब यहाँ से दोबारा से v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी हाफ ऑफ m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर एंड इट विल बिकम 1 प्लस k स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास k रोलिंग किसी भी बॉडी की जो ऑब्जेक्ट रोल कर सकती है। रोल कौन कौन सी ऑब्जेक्ट कर सकती है, बेसिकली सिलेंडर कर सकता है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर कर सकता है, रिंग कर सकता है, या सर्कुलर डिस्क हमारे पास रोल कर सकती है। तो लेट्स फाइंड आउट, एक एक करके हम उनकी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले मैं के रोलिंग निकाल रहा हूं रिंग के लिए। ओके, फॉर अ रिंग, तो रिंग का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम पहले रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे, और रेडियस ऑफ जायरेशन से k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल के इसमें पुट करेंगे तो हमको उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, फॉर ए रिंग वी हैव I इक्वल्स टू बेसिकली mr स्क्वायर, उसके लिए हमारे पास mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और इसको हम जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर के इक्वल पुट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो इसकी k रोलिंग जो आ जाएगी रिंग की रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं रिंग के लिए लिखूंगा देन दैट विल बी हाफ ऑफ, मान लीजिए m इसका मास है कैपिटल M, देन इट विल बी हाफ ऑफ m bcm स्क्वायर 1 प्लस 1, सो इट विल बी 1/2 m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर आ जाएगा। ये रिंग की हमारे पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से हम रिंग के अलावा सर्कुलर डिस्क का निकाल सकते हैं, सिलेंडर का निकाल सकते हैं, और किसी भी चीज का इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग वही जो होता है वो एक हॉलो सिलेंडर का भी होता है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगर इन दोनों का मास सेम हो और रेडियस सेम हो, तो क्योंकि ये इन दोनों की सेम होती है इसी वजह से ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी जो हॉलो सिलेंडर होगा उसके बराबर आएगी, यानी कि k रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हॉलो सिलेंडर के लिए, ओके, वो भी सेम ही आएगी। हॉलो सिलेंडर के लिए वो भी कितनी आएगी हमारे पास, m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से लेट्स से कि हम अब निकालते हैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसकी, सर्कुलर डिस्क की, सो इट विल बी k रोलिंग फॉर डिस्क। ओके, डिस्क, तो डिस्क के लिए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कुलर डिस्क का वो 1/2 mr स्क्वायर होता है, और इसको हम m के स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, m से m कैंसिल, यहाँ पर हम k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये वैल्यू 1/2 हमारे पास आ जाता है। इसको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, तो k रोलिंग फॉर डिस्क आ जाएगा हमारे पास, k रोलिंग फॉर डिस्क। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, हाफ ऑफ कैपिटल M v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर एंड इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 m
v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर एंड इट विल बिकम 3/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास mvcm स्क्वायर अपॉन 3 की मल्टीप्लाई एंड 4, ये हमारे पास डिस्क का आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है उतना ही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है, यानी कि बिकॉज आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ओके, बट इनका मास सेम होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर इक्वल्स टू आई ऑफ डिस्क, ओके, सर्कुलर डिस्क। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग फॉर डिस्क, और वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग फॉर अ सॉलिड सिलेंडर, ओके। और पहले हॉलो सिलेंडर की किसके बराबर आ रही थी, रिंग के बराबर आ रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम स्फीयर की भी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सो नाउ आई विल डू इट डायरेक्टली, ओके। तो अब मैं जो है किसकी निकाल रहा हूँ, स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा, फॉर सॉलिड स्फीयर, ओके, सॉलिड स्फीयर के लिए मेरे पास जो इसके आई की वैल्यू होती है वो होती है 2/5 mr स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम m के स्क्वायर के इक्वल पुट कर देते हैं यहाँ से, k स्क्वायर एंड r स्क्वायर का, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/5। इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो हमारे पास k रोलिंग फॉर स्फीयर आ जाएगा, k रोलिंग फॉर स्फीयर। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर 1 प्लस 2/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो ये हमारे पास 7/5 वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स 7/5 टू जा 10 v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो कभी कभी हमसे IIT में या नीट में बेसिकली इन सारी काइनेटिक एनर्जीज का रेशो पूछ सकता है अलग अलग बॉडीज के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का रेशो निकालना है किसी भी बॉडी के लिए, और उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसी भी सॉलिड बॉडी की आ सकती है, ओके। आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको जो जो मैंने इन चीजों में इसमें यूज किया है कॉन्सेप्ट, वो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, जैसे कि रेडियस ऑफ gyration या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और फिजिक्स को एंजॉय करिए, एक्चुअली इसको रटिए मत। फिजिक्स इज वेरी इजी बट इट इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग व्हेन यू विल डू लाइक दिस, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।